ये मां शक्तियां हैं। मैं अपोकलिप्स के दौरान एक ज़ॉम्बी बन गया था, एक कंप्लीटली नॉर्मल ज़ॉम्बी। मैंने अपनी सर्वाइवल की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए फैसला किया कि मैं और भी स्ट्रॉन्गर बनूंगा, एक ऐसा बॉडी पाऊंगा जो मुझे जीवित रहते कभी नहीं मिल सकता था। और इस तरह मैं सभी अनडेड का किंग बन गया। मेरा अगला स्टेप अब ह्यूमैनिटी से निपटना है। दूर कई कार्स वाली एक ट्रेन शांति से आ रही थी। लोग ट्रैक्स पार कर रहे थे, जैसे उन्हें पता ही न हो कि एक लोकोमोटिव से टकराना फेटल है। मैं ट्रेन कंडक्टर की हताश आवाज सुन सकता था। वो ट्रेन पर नियंत्रण खो चुका था और लोगों को हटने की वार्निंग दे रहा था। आखिरकार उन ओब्लिवियस लोगों को एहसास हुआ कि वो विशाल लोकोमोटिव आउट ऑफ कंट्रोल है। डेस्परेट होकर लोग भागने लगे, लेकिन एक स्ट्रोलर का पहिया अटक गया। अपनी बाहों में एक बेबी वाली मां उस स्ट्रोलर को छोड़ने को तैयार नहीं थी, जो मेरे लिए प्रैक्टिकली वर्थलेस था। बाकी लोग उसे वार्निंग दे रहे थे कि उसका टाइम इज रनिंग आउट। मैं जानता था कुछ ही पलों में वो महिला ह्यूमन पेस्ट बन जाती। उसकी लक अच्छी थी कि मैं एक रहस्यमय प्यूट्रिड फिगर भीड़ में था। पलक झपकते ही सब कुछ ब्लर्ड हो गया। मैंने महिला को बचाने के बजाय लोकोमोटिव को नष्ट करना आसान समझा, उसे फोर्सफुली रोक दिया। ट्रेन कार पटरी से उतर गई, जिससे एक बड़ी कैटास्ट्रोफी हो सकती थी। फिर भी महिला और उसका चाइल्ड अलाइव थे। वे यह समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे कि क्या हुआ। मैं, जिसका चेहरा ऑब्सक्योर्ड फ्रॉम व्यू था, उसके सामने खड़ा था। उसकी ओर मुड़कर मैंने पूछा कि क्या वो ऑल राइट है। वो शॉक में थी, बचाए जाने के लिए डीपली ग्रेटफुल, लेकिन जल्द ही उसकी ग्रैटिट्यूड शुद्ध टेरर में बदल गई। उसकी बाहों में इन्फेंट तक पेट्रिफाइड था। वे मुझे देखते थे और जानते थे कि मैं जस्ट लाइक अ ज़ॉम्बी दिखता हूं। उसकी डेस्परेट स्क्रीम हवा में गूंज उठी। मेरा नाम ज़ॉम्बी है। मेरा नाम क्वाइट लिटरली मुझे परिभाषित करता है, एक ज़ॉम्बी। मैं अभी अभी उठा था और बेड से बाहर निकल रहा था, इस बात से अनश्योर कि मैं कब ये क्रीचर बन गया। सब कुछ के बावजूद मेरा एक ड्रीम था, बिल्कुल किसी अन्य पर्सन की तरह। मैं ह्यूमन से बेफ्रेंड करना चाहता था ताकि डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए। इसी गोल के साथ मैं हर दिन टायरलेसली काम कर रहा हूं, ये मानते हुए कि एक दिन बहुत एफर्ट के बाद मैं इसे हासिल कर लूंगा। मेरा कॉन्फिडेंस अनवेवरिंग है। ब्रशिंग करते समय मेरा एक और दांत टूट गया। आखिरकार मैं एक ज़ॉम्बी हूं। मैंने अपने ड्रीम की तलाश में कितने पीपल की मदद की है, इसकी गिनती खो दी है। एक आउट ऑफ कंट्रोल प्लेन लोगों से भरे एक स्टेडियम की ओर बढ़ रहा था। ऑडियंस दहशत में थी, स्क्रैम्बलिंग कर रही थी, केओस और मेहम। फिर एक छोटे बच्चे ने उस अनथिंकेबल चीज की ओर इशारा किया। प्लेन नहीं गिरा। उस मैसिव ऑब्जेक्ट को मैंने एक सिंगल बीइंग ने रोक दिया था, जिससे पूरी भीड़ स्टंट साइलेंस में रह गई। एक बिल्डिंग आउट ऑफ कंट्रोल आग की लपटों में घिरा हुआ था और एक महिला चिल्ला रही थी कि उसके चिल्ड्रन अभी भी इनसाइड हैं। फायर फाइटर्स के पूर्ण शॉक के लिए मैं एक ज़ॉम्बी बिल्डिंग से 5 चिल्ड्रन को लेकर बाहर निकला। मैं इतना स्ट्रांग नहीं था, कम से कम उतना नहीं जितना मुझे जीवित रहते हुए याद था। ये सब एक ज़ॉम्बी पैंडेमिक के साथ शुरू हुआ। वो अपोकलिप्स की शुरुआत थी। मैं उस समय स्टूडेंट था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मुझे बचने का कोई चांस नहीं मिला। इससे मैं एक कंप्लीटली नॉर्मल ज़ॉम्बी बन गया, भीड़ का अनुसरण करते हुए, जैसा कि ग्रेटर मास निर्देश देती थी। एक फेथफुल डे, सशस्त्र ह्यूमंस दिखाई दिए। ज़ॉम्बीज को लार्ज नंबर्स में खत्म कर दिया गया, पेस्ट्स की तरह माना गया। हमारे बॉडीज को जला दिया गया और फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया गया, जबकि बचे हुए ज़ॉम्बीज इन्फिनिट एनर्जी मैकेनिज्म्स के इंजन्स बन गए। हम ह्यूमैनिटी के लिए इलेक्ट्रिसिटी का एक सोर्स बन गए थे। मुझे समझ नहीं आया कि ह्यूमंस हमसे नफरत क्यों करते हैं, या हम ज़ॉम्बीज जीवित रहने के लिए ह्यूमन फ्लैश क्यों चाहते हैं। मैंने अपना बिहेवियर बदलने का फैसला किया और रिगरसली ट्रेनिंग शुरू कर दी। मैंने वेट्स उठाए, दौड़ा, तैरा और कूदा, एवरी सिंगल डे विदाउट फेल। मैंने तय किया कि एक इंडिपेंडेंट लाइफ वन्स ओन एफर्ट से शुरू होता है। मैंने मीट खाना बंद कर दिया। मेरे भोजन में वेट प्रोटीन शामिल था, जिसे मैं दिन में 3 बार कंज्यूम्ड करता था। मेरी एग्जॉस्शन बहुत अधिक थी, लेकिन मैंने देर रात तक ट्रेनिंग जारी रखी। एक दिन मैं आखिरकार ट्रूली स्ट्रांग हो गया। मैं प्रैक्टिकली इनविंसिबल बन गया था, एक एस्थेटिक येट मॉन्स्ट्रसली पावरफुल बॉडी के साथ। स्ट्रेंथ और नॉलेज मिलने के बाद मैंने निकटतम ह्यूमन सिटी से अप्रोच करने का फैसला किया। मैं उन्हें ज़ॉम्बीज को एक डिफरेंट लाइट में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी डिजायर है ह्यूमन वॉल्स के नीचे रहना, अपने होम के अंदर एक गुड ज़ॉम्बी बनना। मैं अपने डेली चोर्स जारी रखता हूं और मुझे एहसास होता है कि मेरा फूड सप्लाईज खत्म हो गया है। अब मार्केट जाकर रीस्टॉक करने का समय है। बाहर एक ब्यूटीफुल डे है, स्काई साफ और चमकीला। मैं उस मार्केट में गया जहां मैं आमतौर पर जाता हूं। क्लर्क ने मुझसे पूछा कि क्या दैट मास्क ऑल द टाइम पहनना अनकंफर्टेबल नहीं है। मैंने जवाब दिया कि उसके थॉट के विपरीत ये वास्तव में क्वाइट कंफर्टेबल है। एम्प्लॉयीज मेरे खरीदे गए गुड्स को ट्रक पर लोड करने गए।
बाहर एक सस्पिशियस ग्लिंट से मुझे पता चला कि मुझे देखा जा रहा है। कुछ जर्नलिस्ट्स मेरी आइडेंटिटी कंफर्म करना चाहते थे। वे मेरे मास्क के नीचे देखना चाहते थे, क्लूज इकट्ठा कर रहे थे। मेरे हाथ में एक फ्लायर था जिस पर मेरे दोस्त गू की तलाश थी। उसने फिर से ह्यूमैनिटी को एंगर करने के लिए कुछ किया होगा। कैमरामैन सोच रहा था कि क्या मैं वही पर्सन हूं जिसने एयरप्लेन को अपने बेयर हैंड से रोका था, लेकिन उनका बॉस एडमिटेड कर रहा था कि वे मिस्टेकन हो सकते हैं। शायद ये सब मीडिया एग्जैजरेशन थी, इसीलिए उन्हें मेरी मास्क्ड फिगर की आइडेंटिटी अनकवर करने की आवश्यकता थी। हालांकि उन्होंने कुछ इतना अब्सर्ड देखा कि वे अपनी एबिलिटी टू स्पीक खो बैठे। उन्होंने देखा कि मैंने ट्रक को अपने बेयर हैंड से उठा लिया। मैंने पेशेंटली ऊपर देखा, मानो एक ट्रेजेक्ट्री की कैलकुलेटिंग कर रहा हूं। मेरे पैरों के नीचे की ग्राउंड कंप्लीटली फटने लगी। अचानक ट्रक गायब हो गया क्योंकि अब वो हवा में सेवरल मीटर्स हाई था। ये इतना अनबिलीवेबल साइट था कि जर्नलिस्ट्स इसे कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाए। मेरी पावरफुल जंप ने मुझे ऑर्बिट तक पहुंचा दिया। वहां से दूर एक हेविली गार्डेड फेंस खड़ा था, क्लियर वार्निंग्स के साथ कि पैसेज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। फेंस के दूसरी तरफ कई एराटिक ज़ॉम्बीज एमलेसली घूम रहे थे। उनकी लैंग्वेज में एक चाइल्ड ने अपनी मदर से कहा कि वो हंग्री है। मदर ने कहा कि वो होल्ड ऑन जस्ट अ लिटिल लॉन्गर करे। हाँ, ज़ॉम्बीज रिप्रोडक्शन में केपेबल थे। डम्फाउंडेड, मूनलाइट से इल्यूमिनेटेड मैं, पावरफुल ज़ॉम्बी तबाह सिटी के बीच में क्रैश्ड हो गया। मेरी पीठ पर सप्लाइज से भरा एक ट्रक था। मैंने व्हीकल को सावधानी से ग्राउंड पर रखा। ज़ॉम्बीज खुश थे, उन्हें एहसास हुआ कि उनका किंग लौट आया है। एक चाइल्ड ने पूछा कि मैं ह्यूमंस की तरह ट्रक क्यों नहीं चलाता। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं है। ये एक ऐसा सिटी है जिसे मैंने कॉन्कर्ड किया था ह्यूमन विलेजेस से दूर, जहां हम ज़ॉम्बीज पीपल पर अटैकिंग से बचने के लिए एग्स खाते हैं। मैंने चाइल्ड की ओर मुड़कर पूछा कि गू और अन्य कहाँ हैं। छोटे वंस ने कहा कि वे सभी होटल हॉल में थे। मैं उन क्रीचर्स से मिलने के लिए प्लेस की ओर बढ़ा। वहां उपस्थित हर कोई एक एक्सट्रीमली हाई थ्रेट लेवल का था। ऐसे पावरफुल बीइंग्स का इकट्ठा होना अपने आप में एक कैलामिटी थी। इससे भी अधिक अब्सर्ड यह तथ्य था कि वे सभी मुझे देयर सुप्रीम मैजेस्टी के रूप में ग्रीटेड करते थे। मैंने फ्लायर को अपने सबॉर्डिनेट्स में से एक को सौंपा, उन्हें इन्फॉर्म्ड किया कि गू को फिर से ह्यूमंस द्वारा हंटेड किया जा रहा है। पावरफुल क्रीचर ने अपोलोजाइज्ड किया, कहा कि जब भी वो एक ह्यूमन को देखता है तो कंट्रोल खो देता है। मैं एक सोफा की ओर चला गया और टुक अ सीट। मेरे सबॉर्डिनेट्स में से एक ने रिपोर्टेड किया कि हमारी नंबर्स बढ़ रही हैं, लेकिन ह्यूमन से हिडन रहने के लिए हमने सेवरल टाइम्स जगह बदल ली है। उनमें से सबसे रेकलेस व्यक्ति मैसेकर शुरू करना चाहता है। वो जल्द से जल्द हिज चेनसॉ का यूज करने के लिए ईगर था। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का सारांश करूं या इसके अगले भाग के लिए कुछ विचार दूं?